नैरेटिव अंग्रेजी का ये शब्द आज के समय में आधुनिक भारत में बहुत प्रचलित हो रहा है और प्राचीन भारत में संस्कृत भाषा का एक शब्द माया। क्या ये दोनों शब्द एक जैसा काम करते हैं? वैसे अंग्रेजी के शब्द नैरेटिव का ठीक ठीक अनुवाद माया तो नहीं होता, लेकिन ये दोनों शब्द हमारे जीवन के अलग अलग तलों पे एक जैसा काम करते हैं। क्या है इन दोनों शब्दों का संबंध और कैसे यह हमारे जीवन के राजनीतिक, सामाजिक और गहरे आध्यात्मिक तलों को प्रभावित करते हैं? आज इसी के बारे में गहरे विचार और ध्यान करने की कोशिश करेंगे। क्या इस नैरेटिव शब्द का अर्थ किसी घटना के तथ्य को, किसी फैक्ट को एक विशेष रंग देके, उसके ऊपर आवरण चढ़ा के, उसके ऊपर पर्दा चढ़ा के उस घटना के भीतर छिपे हुए सत्य को धुंधला करना है? और आज के समय में संचार क्रांति की वजह से बड़े बड़े टीवी न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया, बड़े बड़े नेता, अभिनेता, आध्यात्मिक गुरु, राजनीतिक या सामाजिक संगठन, इन सब के द्वारा बड़ी कुशलता से किया जाता है ताकि हमारे जीवन के, आम आदमी के जीवन के ब्रेन में, माइंड में एक विशेष पैटर्न देना और इससे हमारे आने वाले एक्शन को, हम आगे क्या करने वाले हैं उसको प्रभावित करना। क्या यही नैरेटिव है? इसे ऐसा समझते हैं, एक सत्य घटना के द्वारा हमारे एक रिलेटिव है, बहुत करीबी रिलेटिव है, उनकी एक दुकान है। उसने अपनी दुकान में काम करने के लिए एक लड़के को रखा। अब वो लड़का क्या करता था, रोज हमारे उस रिलेटिव की दुकान से जब भी मौका मिले वो थोड़े थोड़े पैसे चुराता था। वो इस तरह के कुशलता के साथ वो काम करता था कि एक साथ ज्यादा पैसे नहीं चुराता था। समझो अगर 50,000 का व्यापार होता है तो वो उसमें से 5,000 निकलता है या 2,000 निकलता है ताकि किसी को शक ना हो, क्योंकि बड़ी रकम अगर उसमें से चुराई जाएगी तो शक होगा और पकड़ा जाने का डर है। फिर उस घटना का पता कैसे चला? जब उस लड़के के पापा उस दुकान के सेठ के पास आए कि ये मेरा लड़का रोज घर में महंगी महंगी चीजें लेके आता है, अभी इतने पैसे इसके पास आते कहाँ से है? तब जाके हमारे रिलेटिव को शक हुआ और वो पकड़ा गया। अब ये घटना है। अब इस घटना का फैक्ट क्या है कि एक लड़के ने उस सेठ की दुकान से पैसे चुराए। अब इसी घटना को किसी न्यूज चैनल में दिखाया जाए तो उस न्यूज चैनल का एंकर इस घटना को कैसे दिखाएगा? उस न्यूज चैनल का एंकर इस घटना को अगर फैक्ट के साथ दिखाए तो यह दिखाएगा कि इसी आदमी ने एक लड़के को अपनी दुकान में काम पे रखा था और वो उसकी दुकान से पैसे चुराता था और अपने घर में नई नई चीजें लाता था। लेकिन अभी इस फैक्ट को, इस घटना को एक विशेष रंग देना हो, उसके ऊपर नैरेटिव का आवरण चढ़ाना हो, तो इस घटना को उसी टीवी न्यूज चैनल के एंकर द्वारा कैसे पेश किया जाएगा? एक नादान लड़का जिसका शोषण उसकी दुकान मालिक, उनका सेठ कर रहा था, उसको जो तनख्वाह मिल रही थी उससे ज्यादा उससे काम करवाया जाता था और उस लड़के ने तंग आके उस सेठ को सबक सिखाने के लिए और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए उसने उससे पैसे चुराए। अभी देखो
दोनों घटना का अर्थ ही बदल गए। फैक्ट के ऊपर नैरेटिव चढ़ा तो वो सेठ ही गुनेगार हो गया, जिसकी दुकान से चोरी हुई वही गुनेगार हो गया। इस तरह से पेश किया जाता है कि उसका तो शोषण करते थे, उसको उसकी जरूरतें पूरी नहीं होती थी। इस तरह से पेश करके किसी घटना के भीतर एक विशेष रंग देके, एक नैरेटिव बना के उसके भीतर के सत्य को छिपाया जाता है। और यही काम आज के समय में आधुनिक भारत में बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां, नेता, अभिनेता के द्वारा किया जाता है और हमारे जीवन में हमारे एक्शन को प्रभावित किया जाता है। एक और एग्जाम्पल से समझे। जब हम बाजार में किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं, मान लीजिए आप नहाने का साबुन खरीदने गए और आपने दुकान वाले से जाके कहा लक्स साबुन दो। अब आपको लगता है कि आपने उस साबुन का चुनाव किया। क्या ये सच है? जी नहीं, आपने उस साबुन का चुनाव नहीं किया। आपसे आप आपसे उस साबुन का चुनाव करवाया गया। कैसे करवाया गया? अभी आप सब जगह पे आपके ब्रेन को पहले प्रभावित किया जाता है, आपके ब्रेन के ऊपर पैटर्न बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? आप टीवी देख रहे हो, उसमें जाहिर खबर आती है लक्स साबुन, उसमें कटरीना कैफ आती है और कहते हैं मैं तो लक्स साबुन इस्तेमाल करती हूँ। अब रास्ते पे जा रहे हैं, वहां पे बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं, उसमें भी कटरीना कैफ का फोटो होता है, शाहरुख खान का फोटो होता है, लक्स साबुन। आपके इस तरह से आपके ब्रेन में एक पैटर्न बनाया जाता है। फिर जब आप दुकान पे खरीदी करने नहाने का साबुन लेने जाते हो तो आप वहां जाके बोलते हो लक्स साबुन, क्योंकि आपने बार बार वो शब्द सुना है टीवी में, रास्ते में, साबुन। इस तरह से आपके ब्रेन को प्रभावित करके आपसे आपके एक्शन को प्रभावित किया जाता है। और जब आप खरीदी करने जाते हैं, जब आप साबुन लेने जाते हैं तो आप वहां जाके बोलते हैं लक्स साबुन। आपको लगता है आपने उस लक्स साबुन को चुना, नहीं, वो साबुन आपसे चुनवाया गया, वो साबुन आपसे खरीदवाया गया। इसी प्रकार से जब चुनाव होता है तो आप वोट देने जाते हैं, आप जाके किसी पार्टी को वोट देते हैं, आप सोचते हैं कि मैंने इस पार्टी को चुना। जी नहीं, जरा इसके ऊपर ध्यान करना, क्या आपने उस पार्टी को चुना या आपसे उस पार्टी को चुनवाया गया? और वो इसी प्रकार से आपसे चुनवाते हैं जैसे लक्स साबुन वाले आपसे, लक्स साबुन की कंपनी वाले आपसे चुनवाते हैं। जब भी आप कुछ देखते हैं तो उस पार्टी की तारीफ होती है, उस पार्टी के अगेंस्ट अगर कोई घटना घटती है तो उसको एक विशेष प्रकार का नैरेटिव देते हैं और आपको कुछ और दिखाया जाता है, जिससे एक नैरेटिव उस एक विशेष पार्टी के पक्ष में बने और आप उस पार्टी को चुनाव में चुने। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में हम क्या करने वाले हैं, हमारे एक्शन को प्रभावित किया जाता है। अब इन सब घटनाओं का स्पिरिचुअलिटी से क्या संबंध है, आध्यात्म से क्या संबंध है, माया से क्या संबंध है? जैसे ये नैरेटिव हमारे ब्रेन में एक पैटर्न बना के हमारे एक्शन को प्रभावित करता है, वैसे माया हमारे जीवन के बहुत गहरे तलों तक, बहुत तहखानों तक फैली हुई है और हमारे जीवन को प्रभावित करती है। इसीलिए हमारे प्राचीन ग्रंथों में, हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में माया शब्द का उल्लेख प्रमुखता से हुआ है। जैसे रामायण में, महाभारत में, भगवत गीता में आपने इस शब्द का प्रयोग देखा होगा। और जिसने जो शास्त्र नहीं पढ़ पाया वो रामानंद सागर की टीवी सीरियल रामायण और महाभारत तो जरूर देखे होंगे। उसमें रावण को मायावी कहा जाता था, उनके पास मायावी शक्तियां थी। और सिर्फ रावण को ही नहीं, हमारे भगवान श्री कृष्ण को भी मायावी कहा जाता था, वो भी मायावी शक्तियों के धनी थे।
तो क्या है ये माया? ये माया प्रकृति के द्वारा बनाई हुई, प्रकृति का एक हिस्सा है। ये माया जब हमारा जन्म होता है तो हम अपने लिए हमारी एक प्रतिमा निर्मित करते हैं कि मेरा ये नाम है, मैं इसका बेटा हूँ, मेरा ये परिवार है। हमारी मान्यताएं होती है, जैसे ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से हमारी एक छवि हम अपने भीतर निर्मित करते हैं। वो छवि अपने लिए बहुत सारी मान्यताएं रखती है, और जब कोई उस मान्यता के अगेंस्ट बोलता है, उसके विरुद्ध अगर कोई टिप्पणी करता है, तो हमारी उस छवि को चोट पहुंचती है और हम दुखी होते हैं। उसी तरह से कोई अगर आके हमारी उस मान्यता के लिए, हमारी उस छवि के लिए कुछ प्रशंसा कर देता है, तो हमारी हमारी छवि इनरिच होती है, उसमें कुछ जुड़ता है, तो हम बहुत खुश होते हैं, हमें बड़ा आनंद मिलता है। और इस प्रकार से हम हमारी नकली, हमारी बनाई हुई छवि के लिए जीते हैं, उसके लिए मरते हैं, उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसी छवि को प्रोटेक्ट करने के लिए पैसा कमाते हैं, समाज में मान मर्यादा कमाते हैं। वो एक झूठी बनाई हुई सारी माया है, और इस माया से हम ग्रसित है। हम पूरी मनुष्य जाति इस माया से ग्रसित है, और ये प्रकृतिगत है, ये प्रकृति की बनाई हुई माया है। इसलिए इसके भीतर उतरने के लिए, इसके भीतर प्रयास करना पड़ेगा। प्रकृति तो ये अपने आप देती है, लेकिन अगर इससे बाहर निकलना हो, इसके सत्य को जानना हो, तो मनुष्य को प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा जागृत होना पड़ेगा, उसकी मूर्छा को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो माया से बाहर निकल सकते हैं। और इसी माया के भीतर छिपे हुए सत्य को खोदने के लिए कुछ लोग जब जाते हैं, तो हम उसे सन्यासी कहते हैं, हम उसे आध्यात्मिक कहते हैं, हम उसे स्पिरिचुअल कहते हैं, क्योंकि वो जीवन की गहरे तलों तक जो माया है, उसके भीतर सत्य को खोदने के लिए जाते हैं। तो अगर कोई सन्यास लेके जाता है, तो वो क्या कहता है? वो कहता है सत्य की खोज करने जा रहा हूं। या कोई अगर कवि हृदय इंसान है, तो वो सत्य की बजाय परमात्मा, भक्त, इन शब्दों का प्रयोग करेगा कि भगवान की खोज में जा रहा हूं, परमात्मा की खोज में जा रहा हूं। दोनों एक ही बात है। तो इस तरह से इन दोनों शब्द का जुड़ाव है, और इस तरह से ये शब्द हमारे जीवन को सामाजिक, राजनैतिक और बहुत गहरे आध्यात्मिक तलों तक प्रभावित करते हैं। तो क्या है ये माया? और जो इस माया के भीतर छिपे हुए सत्य को उगाड़ने के लिए जाता है, उसे हम हमारे भारत में आध्यात्मिक कहते हैं, स्पिरिचुअल कहते हैं। जो सत्य की खोज के लिए जाता है, हमारे हमारे यहाँ तो संन्यास की बहुत पुरानी परंपरा है। जैसे शंकराचार्य थे, वो बहुत छोटी उम्र में संन्यास्त हो गए थे। स्वामी विवेकानंद थे, वो भी संन्यास्त हो गए थे। और ये सब माया के भीतर छिपे हुए सत्य को उगाड़ने के लिए जाते थे। जैसे नैरेटिव के भीतर तथ्य को हम खोज सकते हैं, वैसे माया के भीतर ये लोग सत्य को खोजने के लिए जाते थे। और कहते हैं, ऐसी मान्यता है कि कई लोग इसमें सफल भी हुए हैं, जिसे हम बुद्ध पुरुष कहते हैं, जिसे हम एनलाइटन कहते हैं। जैसे जैसे हमारे यहाँ बुद्ध है, माना जाता है वो एनलाइटन है, भगवान महावीर है, कबीर है, ओशो रजनीश है, जय कृष्ण मूर्ति है, माना जाता है ये एनलाइटन है। हमें तो नहीं मालूम क्या है एनलाइटनमेंट, ये लोग कहते हैं। लेकिन इनकी बातों से, इनके इनके क्रियाकलापों से, वो जैसे जीवन जीते हैं, वो जैसे बोलते हैं, उससे ऐसा हमें अंदाजा लगता है कि ये लोग ऐसा कुछ तो जानते हैं, ऐसे कुछ गहरे जीवन के सत्य को जानते हैं, जो शायद हम नहीं देख पाते या हमें नहीं मालूम। अभी ये सब बातें तो मान्यता की है। ये लोग एनलाइटन है कि नहीं, ये सब तो मान्यता की बातें है, ये माने या ना माने। लेकिन क्या
हमें हमारे भीतर देखना है। हम हमारे जीवन के गहरे तलों तक उतर सकते हैं। क्या हम जान सकते हैं कि हम माया में हैं? और क्या इससे इससे इस माया के भीतर छिपे हुए सत्य को हम देख सकते हैं? यही सवाल के साथ आज का ये वीडियो हम यहाँ पे पूरा करेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें। और अगर आप चाहें तो इस चैनल को यहाँ जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी अगर आप दबा देंगे साथ में तो आपको मालूम पड़ेगा कि वीडियो आ गई है।